ओके स्टूडेंट्स, हाँ जी। तो इसमें क्या होगा ऐसे केस में, जैसे जैसे अब स्कैंडियम के बाद आ जाओ टाइटेनियम पे, टीआई पे। टाइटेनियम में क्या होगा, टाइटेनियम में स्कैंडियम के बाद हम आ गए टाइटेनियम पे, ये रहा। तो टाइटेनियम में क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन और फिल हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाओ वेनेडियम में, स्कैंडियम के बाद वेनेडियम में एक इलेक्ट्रॉन और फिल हो जाएगा। क्रोमियम में एक इलेक्ट्रॉन और फिल हो जाएगा। ठीक है, धीरे धीरे क्या होगा, इनका शील्डिंग इफेक्ट ऐसे 1 2 3 4 करते करते इनका शील्डिंग इफेक्ट कम होगा, बट जेड इफेक्टिव से ज्यादा शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा होता जाएगा। इलेक्ट्रॉन्स इनर में बढ़ रहे हैं तो शील्डिंग इफेक्ट बढ़ता जाएगा, धीरे धीरे शील्डिंग इफेक्ट क्या होगा, इंक्रीज होता जाएगा। लेकिन मैग्नीज तक, Mn तक ये शील्डिंग इफेक्ट जेड इफेक्ट से कम ही होगा। ये जो शील्डिंग इफेक्ट है ये जेड इफेक्ट से कम ही होगा। मैं रिपीट कर देती हूँ स्टूडेंट्स, क्या होगा, जेड इफेक्ट इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स पे लग रहा है 21 प्रोटॉन्स का, 22 प्रोटॉन्स का, 23 प्रोटॉन्स का, 24 प्रोटॉन्स का, बट यहाँ पे इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को शील्ड कौन कर रहा है, 3D के इलेक्ट्रॉन्स शील्ड कर रहे हैं। ठीक है, स्कैंडियम में ओनली 1 था तो शील्डिंग इफेक्ट क्या था, पुअर था। धीरे धीरे इनर शेल में इलेक्ट्रॉन्स बढ़ने लगे तो स्क्रीनिंग इफेक्ट भी क्या हुआ, इंक्रीज होने लगा, बट अभी भी वो जेड इफेक्ट से क्या था, कम था। दैट्स वाई स्कैंडियम से मैग्नीज तक ड्यू टू जेड इफेक्ट, स्ट्रॉन्ग जेड इफेक्ट, ड्यू टू स्ट्रॉन्ग जेड इफेक्ट साइज डिक्रीजेस, ड्यू टू स्ट्रॉन्ग जेड इफेक्ट, या फिर हम ये बोल दें जेड इफेक्ट का शील्डिंग इफेक्ट से ज्यादा होने के कारण से साइज अंदर की तरफ खींचेगा, इलेक्ट्रॉन में अट्रैक्शन लगेगा तो इलेक्ट्रॉन से शेल अंदर की तरफ खींचेगी, दैट्स वाई साइज डिक्रीज होता है। ओके स्टूडेंट्स, ये था हमारा यहाँ तक का रीजन। अब देखिए मैग्नीज के बाद यहाँ पे पेयरिंग शुरू हो जाती है, रिपल्शन और ज्यादा होता है, क्योंकि यहाँ पे शील्डिंग इफेक्ट धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है ना, तो धीरे धीरे इंक्रीज होता है। इंक्रीज होके इन जगह पे Fe, कोबाल्ट और निकल में ये यहाँ पे इस केस में Fe, कोबाल्ट एंड निकल के केस में यहाँ पे ये शील्डिंग इफेक्ट बढ़ता हुआ किसके इक्वल आ जाता है, ऑलमोस्ट जेड इफेक्ट के इक्वल आ जाता है। ओके, यहाँ जेड इफेक्ट तो प्रोटॉन्स का बढ़ रहा है, वो तो नॉर्मल बढ़ रहा है, बट यहाँ इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग होने से शील्डिंग इफेक्ट क्या होगा, रिपल्शन बढ़ जाएगा किस पे, इन इलेक्ट्रॉन्स पे। दैट्स वाई शील्डिंग इफेक्ट कम्स इक्वल और टू द जेड इफेक्टिव, जेड इफेक्ट के इक्वल आ जाता है, ऑलमोस्ट इक्वल आ जाएगा, और इसके कारण यहाँ पे हमारी जो साइज है वो सेम आ जाएगी। ठीक है, आगे कॉपर और जिंक, यहां पे शील्डिंग इफेक्ट बढ़ता हुआ अब क्या होगा, ये रिपल्शन कॉपर और जिंक में क्या होता है, 3d10 4s1 3d10 4s2, यही होता है ना। ये तो हो गया अपना कॉपर का और ये हो गया अपना जिंक का। अब देखिए स्टूडेंट्स, सेम वही चीज 3d10 जो 3d सबशेल है वो फुलफिल है, और जो s सबशेल है वो फुलफिल नहीं है। तो अब यहाँ पे स्क्रीनिंग शिफ्ट और भी ज्यादा नहीं बढ़ गया, यहाँ पे स्क्रीनिंग शिफ्ट ड्यू टू रिपल्शन और भी ज्यादा बढ़ गया, क्योंकि डी सबशेल पूरी भरी हुई है। इस यहाँ पे ये जो शील्डिंग इफेक्ट है ये और भी ज्यादा बढ़ जाएगा, शील्डिंग इफेक्ट जेड इफेक्टिव से और भी ज्यादा बढ़ जाएगा, मतलब ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। और ऐसे में क्या होगा, शील्डिंग इफेक्ट बढ़ रहा है तो इलेक्ट्रॉन्स दूर भागेगा, यानी शील्डिंग इफेक्ट का मतलब इनर इलेक्ट्रॉन्स का रिपल्शन, शील्डिंग इफेक्ट का क्या मतलब हुआ, इनर इलेक्ट्रॉन्स का रिपल्शन, और रिपल्शन बढ़ेगा तो साइज इंक्रीज होगी। दैट्स वाई इस केस में यहाँ पे साइज क्या होती है, इंक्रीज होती है। गेट इट माई पॉइंट स्टूडेंट्स, पहले साइज डिक्रीज होगी ड्यू टू द स्ट्रॉन्ग जेड इफेक्टिव, दूसरे में साइज क्या होगी, सेम होगी ड्यू टू द इक्वल
इफेक्ट ऑफ जेड इफेक्ट एंड शील्डिंग इफेक्ट। नेक्स्ट लास्ट एलिमेंट्स में 3D सबशेल के फुलफिल हो जाने के कारण से इनके और इनके साइज में शील्डिंग इफेक्ट क्या हो जाएगा, मोर पावरफुल हो जाएगा और जेड इफेक्ट से ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, जिसके कारण से इलेक्ट्रॉन्स बाहर की तरफ जाएंगे और सबशेल बाहर की तरफ खिसकेगी और साइज हमारा क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ये पूरा का पूरा रीजन था स्टूडेंट्स लेफ्ट टू राइट में साइज के वेरिएशन का। यही साइज वेरिएशन 4D में चलेगा, यही साइज वेरिएशन 5D में चलेगा। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहां पे ये था हमारा 3D ब्लॉक में लेफ्ट टू राइट का। अब हम बात करते हैं साइज के वेरिएशंस की अप टू डाउन, ऊपर से नीचे साइज के वेरिएशंस की अप टू डाउन। अप टू डाउन साइज वेरिएशंस के लिए ये देखना पड़ेगा कि देखिए जर्नल पेरियोडिक टेबल में क्या होता है। जर्नल पेरियोडिक टेबल में क्या है, यहीं पे देख लेते हैं एक बार। यहां 3D सीरीज थी, क्या कॉन्फ़िगरेशन था, 3D। पहले एक लाइन ही ले लेते हैं यहाँ पे। यहां था स्कैंडियम, फिर उसके बाद क्या था, Y एंड LA। ओके, Y एंड LA। देखिए यहां पे क्या थी सीरीज, यहाँ का कॉन्फ़िगरेशन 3D 4S। यहां क्या था 4D 5S। यहां क्या था 5D 4F 6S। हाँ जी, देखिए अब यहाँ पे आप ये देख सक रहे हैं कि यहाँ सीधा का सीधा शेल एक इंक्रीज होगी। स्कैंडियम में ये 4S की शेल थी, फिर यहाँ पे ये पूरा का पूरा एक शेल वापस आ गया पॉजिटिव के बाद में 4D शेल्स इंक्रीज होगी। लेंथेनम में इसके बाद में 3D की शेल पूरी इनर चली गई ना, ये सब इनर्स आ गई 5D पे। तो हम इसको 1 2 3 4 5 क्लासेस पढ़ते हैं ना, तो यहाँ पे हमारा कौन सी क्लास थी, 1 2 3 एंड 4 क्लास थी, शेल थी। यहाँ पे हमारी थी 1 2 3 4 5 शेल थी। यहाँ पे हमारी कौन सी शेल आ गई, 1 2 3 4 5 6। तो ऐसा हर जगह होता है पेरियोडिक टेबल में। जर्नल पेरियोडिक टेबल में अप टू डाउन जाने पर शेल एक इंक्रीज हो जाती है, एक शेल इंक्रीज हो जाती है लाइक दिस, इस तरह से। ठीक है, किसी कोई भी एटम ले लीजिए, तो अप टू डाउन जाने पर हम क्या बोलते हैं, ड्यू टू इंक्रीजिंग वन मोर शेल साइज ऑल्सो इंक्रीजेस। ठीक है, साइज भी इंक्रीज होता है, किसके कारण से, एक एक शेल का हिंदी में बोलेंगे शेल को क्लास, सब शेल मतलब जो शेल होती है शेल को बोलेंगे क्लास, मतलब जो होगी ना आपकी शेल को इस तरह से जो KLMN शेल होती है। ओके, तो शेल के इंक्रीज होने के कारण से एक क्लास के n इज इक्वल यानी जो n की वैल्यू के इंक्रीज होने के कारण से साइज में इंक्रीज होती है। अब हम इसका D ब्लॉक में वेरिएशन देख लेते हैं साइज का। हाँ जी, ये था पेरियोडिक टेबल का जर्नल वेरिएशन। अप टू डाउन जाने पर शेल के इंक्रीज होने के कारण साइज में भी इंक्रीज होता है। लेकिन डी ब्लॉक एलिमेंट्स में क्या होता है, देखिए डी ब्लॉक एलिमेंट्स में 3D से 4D में आने पर शेल के इंक्रीज होने के कारण साइज भी इंक्रीज होती है। यानी स्कैंडियम से इट्रियम, टाइटेनियम से जिरकोनियम, वेनेडियम से नायोबियम, क्रोमियम से मोलिब्डेनम, मैग्नीज से टेक्नीशियम, इस तरह से साइज में इंक्रीजिंग होगी ऊपर से नीचे आने पे। ठीक है, कहाँ पे, 3D से 4D में आने पे। 3D से 4D में आने पे साइज क्या रहेगा, इंक्रीज होगा। 3D से 4D पे आने पे, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ स्टूडेंट्स, 3D से 4D पे आने पे साइज में इंक्रीजिंग होगा। हाँ जी, लेकिन 4D से 5D पे आते हुए 4D से 5D पे आने पे साइज में इंक्रीज होने की बजाय साइज क्या होता है, सेम रहता है। ये वेरिएशन है। नेक्स्ट की सीरीज क्या होती हैं, ऊपर से नीचे आने पर 4D में आने पर नेक्स्ट सीरीज में आने पर इंक्रीज होता है, यहां से यहां आने पर साइज बिल्कुल सेम रहता है, इनका ऑलमोस्ट सेम रहेगा। अब इसका रीजन क्या है, बढ़ना चाहिए था,
जैसे यहाँ से यहाँ आया तो बढ़ा, यहाँ से यहाँ आया तो शेल तो इंक्रीज हुई है ना, यहाँ पे भी 4D से 5D, तो साइज तो इंक्रीज होना चाहिए था, बट साइज इंक्रीज नहीं हुआ, साइज क्या हुआ, डिक्रीज होके बराबर इसके आ गया। दोबारा मेरी लाइन सुनना, एक शेल बढ़ने पर साइज तो इंक्रीज हुआ, लेकिन इंक्रीज होने की बजाय घटकर वापिस इसकी साइज के बराबर आ गया। ये जो घटना है, ये जो डिक्रीजिंग हुई है, इसका रीजन क्या है? इंक्रीजिंग रीजन बता दिया, शेल इंक्रीज हो रही है 3D से 4D, 4D से 5D, लेकिन डिक्रीजिंग, ये इंक्रीज होने के बाद फिर डिक्रीज हो गया और इसके बराबर आ गया 5D सीरीज का जो साइज है। क्यों आया, इसका रीजन क्या है? तो आइए डिस्कस करते हैं व्हाट इज द रीजन ऑफ डिक्रीजिंग। यहाँ पे आपको कुछ दिख रहा होगा, लेंथेनम 57 और उसके बाद हैफनियम 72। यहाँ पे क्या होता है, लेंथेनाइड्स के 14 एलिमेंट्स आते हैं, या फिर मैं ये बोल दूं कि इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 5D 6S। एक सेकेंड, हम आगे के पेज पे इसको डिस्कस करते हैं। लेंथेनम का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 5D 6S2, ये होता है लेंथेनम का। ओके, इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट में 4F ऑर्बिटल आना स्टार्ट हो जाता है, मतलब D के ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन्स आने के बाद में F सीरीज स्टार्ट हो जाती है, F सीरीज स्टार्ट हो जाती है, यानी पहले F के 14 इलेक्ट्रॉन्स फिल होते हैं, फिर जाके नेक्स्ट आता है हैफनियम आता है। यानी कि मैं यहाँ पे ये लिख दूं कि यहाँ पे पहले कौन फिल होता है, लेंथेनम के बाद में 14 एलिमेंट्स F ब्लॉक के आ जाने के कारण से यहाँ पे 14 इलेक्ट्रॉन F में भरते हैं। ठीक है, अब मैं एक बार इसको स्ट्रक्चर से समझाती हूँ क्या होता है। यहाँ पे आपको पता ही है, ये चीज पेरियोडिक टेबल में पढ़ा था कि लेंथेनम के बाद अपनी F लेंथेनाइट सीरीज स्टार्ट हो जाती है, और एक्टिनम के बाद एक्टिनियम के बाद एक्टिनाइट सीरीज स्टार्ट हो जाती है। यहाँ हैफनियम और लेंथेनम से के बीच में 14 एलिमेंट्स आते हैं, यहाँ इनके बीच में 14 एक्टिनाइड्स आते हैं। अब इनको F ब्लॉक क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे F इलेक्ट्रॉन्स भरते हैं, सॉरी F में इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। ठीक है, इसी रीजन से तो इनको F ब्लॉक बोलते हैं, ये F ब्लॉक अलग से नीचे नहीं होता। ठीक है, तो अब इसको एक बार मैं स्ट्रक्चर को शो कर देती हूँ। देखिए क्या होता है कि यहाँ पे ये था अपना न्यूक्लियस, यहाँ पे था अपना F और यहाँ पे 6S। मैं ये बात कर लेती हूँ 6S, और यहाँ पे अपना है 4F और इधर है 5D। राइट स्टूडेंट, इसको छोड़ो, ये 4F और 6S। देखिए वही सेम प्रोटॉन्स भर रहे हैं, 6S तो ऑलरेडी भर गया, 6S ऑलरेडी भर गया। पॉजिटिव न्यूक्लियस में इक्वली प्रोटॉन्स भर रहे हैं जितने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं। ठीक है, तो यह जेड इफेक्ट इसको अपनी तरफ स्ट्रांगली पुश कर रहा है। शील्डिंग इफेक्ट 4F का इसको रिपेल कर रहा है। तो यहाँ पे शेल इस 4F का स्क्रीनिंग इफेक्ट पे डिपेंड करता है कि कितने इलेक्ट्रॉन्स पे ये शील्ड, कितने स्ट्रांगली इलेक्ट्रॉन्स को शील्ड कर रहा है। तो यहाँ पे आपको एक पॉइंट याद रखने की जरूरत है स्टूडेंट्स, SPDF स्क्रीनिंग ऑर्डर, SPDF का स्क्रीनिंग ऑर्डर, स्क्रीनिंग ऑर्डर यानी कि सबसे स्ट्रांगली स्क्रीनिंग इफेक्ट S का होगा, मतलब बाहर के इलेक्ट्रॉनों को सबसे ज्यादा S रिपेल करेगा। फिर P का शील्डिंग इफेक्ट स्क्रीनिंग इफेक्ट होगा। अब स्क्रीनिंग इफेक्ट तो आपको समझाई चुकी हूँ ना, क्या होता है, इनर इलेक्ट्रॉन्स के बाहर के इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करना, न्यूक्लियस से प्रोटेक्ट करना, कवर रखना। ठीक है, वो इफेक्ट S का सबसे ज्यादा होगा, P का उससे कम होगा, D का उससे कम, और सबसे पुअर होता है F का। तो यहाँ पे 4F के पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट के कारण से ये बाहर के यानी 6S के इलेक्ट्रॉन्स को इजीली स्क्रीन नहीं कर पाता, स्ट्रांगली स्क्रीन या शील्ड नहीं कर पाता, जिसके कारण जेड इफेक्ट
मोर पावरफुल हो जाता है शील्डिंग इफेक्ट से। रीजन क्या बताएंगे? ड्यू टू वीक स्क्रीनिंग इफेक्ट, जेड इफेक्ट स्ट्रॉन्गली प्रोवाइडिंग एंड साइज डिक्रीजेस। अब जेड इफेक्ट ज्यादा हो गया तो ऑब्वियसली साइज डिक्रीज होगा। दिस इज कॉल्ड 4F कॉन्ट्रैक्शन और लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। क्यों? क्योंकि लेंथेनाइड्स के आने के कारण ही तो ये कॉन्ट्रैक्शन हुआ। 4F में इलेक्ट्रॉन्स फिल होना स्टार्ट हो गए, 4F के इलेक्ट्रॉन ने इसको स्क्रीन करना स्टार्ट हो गया, लेकिन ये स्क्रीनिंग क्या थी? काफी पुअर थी, तो जेड इफेक्ट ज्यादा हो गया क्योंकि प्रोटॉन्स तो साथ में ही बढ़ गए ना। 14 यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स 4F इलेक्ट्रॉन्स आए हैं, तो 14 यहाँ पे प्लस भी तो आए हैं, 14 4F भी आए हैं, 14 प्लस भी आए हैं। 14 प्रोटॉन्स का जेड इफेक्ट भी बढ़ा है और 14F इलेक्ट्रॉन्स का शील्डिंग इफेक्ट भी बढ़ा है। ध्यान से सुनना मेरी लाइन, 14F का इलेक्ट्रॉन्स का शील्डिंग इफेक्ट बढ़ा है, 14 प्रोटॉन का जेड इफेक्टिव बढ़ा है। तो सबसे जो वीक होगा वो कौन होगा? F का स्क्रीनिंग इफेक्ट होगा। तो F कंपैरेटिवली क्या करेंगे? कम स्क्रीनिंग करेंगे, जिसके कारण पॉजिटिव के जेड इफेक्टिव को स्ट्रॉन्गनेस मिल जाएगी और ये क्या करेंगे? साइज को घटा देंगे। ये था हमारा लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। अब देखिए, शेल के इंक्रीज होने के कारण साइज तो इंक्रीज हुआ, शेल के इंक्रीज होने के कारण 5D से 6D में आए हैं, साइज के इंक्रीज होने के कारण से 4D से 5D में आने के कारण साइज इंक्रीज हुआ। लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन के कारण से साइज डिक्रीज हुआ। ये साइज एक दूसरे को न्यूट्रल कर देंगे, इनकी सीरीज क्या हो जाएगी? सेम साइज की हो जाएगी। दोबारा सुन लीजिए, 4D से 5D में आने पर शेल के इंक्रीज होने के कारण साइज इंक्रीज हुआ। ड्यू टू 4F पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट और ड्यू टू लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन साइज क्या हुआ? डिक्रीज हुआ। दोनों का इफेक्ट एक दूसरे को बैलेंस कर जाएगा और हमारा जो साइज होगा वो क्या हो जाएगा? घटकर, या फिर बोल दूं बैलेंस होकर सेम हो जाएगा, क्योंकि ना तो साइज बढ़ा ना साइज घटा, इसके इक्वल हो जाएगा। दैट्स द रीजन 4D से 5D और 5D से 6D आने पर क्या होता है? साइज ऑलमोस्ट सेम होता है। ये था डी ब्लॉक एलिमेंट्स का एटॉमिक वेरिएशन। थैंक यू स्टूडेंट्स।